जितने भी साथी होते हैं सब के सब वापस आ जाते हैं। रिक यहाँ से निकलना चाहता है पर इवलिन उसे मना करती है। वो कहती है कि हमने उस मुर्दा को जिंदा किया है और अब हमें उसे खत्म करना होगा। यहाँ पर सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। आसमान से आग के गोले गिरने लगते हैं और उस मम्मी ने जिस आदमी की आंखें निकाली थी वो एक बार फिर यहाँ पर आके उसके पूरे शरीर को कंकाल कर देती है, जिससे उस मम्मी का शरीर पहले से भी ज्यादा डेवलप होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर रिक और इवलिन आ जाते हैं। रिक मम्मी पर कई गोलियां चलाता है लेकिन उसके शरीर पर गोलियों का कोई भी असर नहीं हो रहा होता। पर जब वो यहाँ पर एक बिल्ली देखता है तो उससे वो डर जाता है और इस जगह से भाग जाता है। रिक और इवलिन को कुछ समझ नहीं आता कि वो बिल्ली से क्यों डरा था, इसीलिए वो मिस्र के पुराने राजा फेरौन के रक्षकों के वंशजों के पास जाते हैं, जो इस जगह की हजारों साल से रखवाली कर रहे हैं और जिन्होंने रिक और उसके साथियों को कहा था कि तुम एक दिन के अंदर यहाँ से चले जाना। वो लोग इन्हें बताते हैं कि बिल्लियाँ अंधेरी दुनिया की रखवाली करती हैं, इसीलिए इमोटेप उनसे डरता है। पर जब उसका पूरा शरीर उसे मिल जाएगा तो वो बिल्लियों से डरना बंद कर देगा। इमोटेप को अपना पूरा शरीर पाने के लिए उन चारों लोगों को मारना होगा जिन्होंने वो संदूक खोला था जिसके अंदर से काली दुनिया की किताब निकली थी, जिसे पढ़ने के बाद वो जिंदा हुआ। हालांकि अब वो एक को मार चुका है पर अभी भी 3 बचे हुए हैं। इवलिन यहाँ सबको बताती है कि जब सबसे पहले मुझे इमोटेप ने देखा था तो उसने मुझे अनक्सुनामुन कहा था। उसने ऐसा क्यों कहा? इवलिन को बताया जाता है कि अनक्सुनामुन आज से हजारों साल पहले मिस्र के राजा की माशूका थी, पर इमोटेप के उसके साथ नाजायज संबंध थे। उन दोनों ने मिलकर राजा फेरौन का कत्ल कर दिया, इसीलिए सजा के तौर पर इमोटेप को जिंदा मम्मी बनाकर दफन कर दिया गया। और अब एक बार फिर से इमोटेप अपनी माशूका को, जिसका नाम अनक्सुनामुन है, उसे जिंदा करना चाहता है, जिसके लिए वो तुम्हारी बलि देगा। पर तुमसे पहले वो बचे हुए 3 लोगों को मारकर अपने शरीर को पूरा करना चाहेगा। अब बचे हुए 3 लोगों में से 2 यहाँ पर होते हैं पर एक यहाँ पर नहीं होता, जो कि एक इतिहासकार भी है और